नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनावी शोर आज थम गया। आखिरी दिन हर पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए। धुआंधार चुनावी प्रचार रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर की रैली में पूरे आत्मविश्वास से कह रहे थे कि 4 मई के बाद नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में मुझे आना ही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सब्जी खरीदकर जमीन से जुड़ी छवि बचाने में जुटी रही। जीत का दावा ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया। हालांकि हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी बीजेपी में झड़प बवाल की खबरें भी सामने आई, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी को नोटिस भी थमाया गया। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। यह मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने चुनावी सभा के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। तो उधर चुनाव आयोग की सख्ती भी देखने को मिली। चुनाव आयोग ने सख्त निगरानी और कार्रवाई के जरिए अवैध गतिविधियों पर बड़ी चोट की है। आयोग के अनुसार अब तक राज्य में नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की कुल जब्ती 510 करोड़ रुपए से अधिक की है। तो चुनावी सख्ती का स्पष्ट संकेत है। कई जगह छापेमारी और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो बंगाल में क्या चल रहा है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार आज थम गया। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो टीएमसी के लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है। सारी दुनिया प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ममता बनर्जी कहाँ कैंपेन कर रही है, उसके ऊपर ध्यान है। टीएमसी का ध्यान क्या था? वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि कोलकाता पुलिस कोलकाता के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे उसके 100 मीटर के दायरे में नजर नहीं आएगी। दे हैव डिक्लेयर्ड all the polling stations and surrounding 100 meters of areas as CAPF zone। वहां कोई लोकल पुलिस नहीं पहुंच सकता। कोई भी पोलिंग स्टेशन के पास, पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग बूथ के बाहर 100 मीटर तक वो नहीं जा सकते। ममता बनर्जी को ये आग लग गई। आनन फानन भाग के हाईकोर्ट कि ये किस तरह का ये है, लोकल पुलिस नहीं आएगी। लोकल पुलिस, अरे जनता तुम्हारे साथ है तो फिर पुलिस करवाए या सीआरपीएफ करवाए या कोई कराए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो ममता बनर्जी का जो तंत्र है, वो टीएमसी गुंडों का, पुलिस का, अधिकारियों का, देखिए कितने सारे लोग सस्पेंड हुए। तो ये जो तंत्र जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उस तंत्र के ऊपर ही प्रहार कर दिया है। इसलिए ममता बनर्जी आज सब्जी खरीदती हुई नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का दांव बिल्कुल सटीक निशाने पे लगा। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं, पूरे 142 सीट्स के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम मुख्यमंत्री और सारे लोग। और ममता बनर्जी क्या कर रही है? अपने ही कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सब्जी खरीदती हुई नजर आ रही है। मतलब यही तो स्ट्रेटजी था कि आपको आपके घर में ही घेर देना, तो आप घिर गई। आपको तो आज कम से कम 5-6 रैलियां करनी थी अलग अलग इलाकों में जाकर के। आप अपनी जगह पे फंसी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी के लिए ये जो मीडिया में एक तरीके से एक बवाल कि ये जो सेकेंड फेज है, ममता बनर्जी का गढ़ है, पिछली बार बहुत 17 सीटें सिर्फ आई थी भारतीय जनता पार्टी को, ये माहौल बिल्कुल पलट गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी चीजें होती नजर आ रही। बिल्कुल, ममता बनर्जी का गढ़ तो है, लेकिन क्या ममता बनर्जी अपने गढ़ में फंस गई हैं? क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंट तो दिख रहा है। पीएम मोदी तो यहां तक कह रहे हैं कि अब सीधा शपथ ग्रहण में आऊंगा पश्चिम बंगाल। क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर और टीएमसी के अंदर? देखिए, ममता बनर्जी का गढ़ था, हुआ करता था, अभी नहीं है। जो स्थिति अभी चल रही है, साइलेंट वोटर सब हैं वहाँ। कोलकाता हो, हावड़ा हो, हुगली हो, 924 परगना हो या नाडिया हो, ये पूरा इलाका जहाँ ममता बनर्जी शहरी इलाकों में ये पूरे घेरेबंदी करके रखी हुई थी। इस मोहल्ले में अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तो पहले सुबह से ही दूसरे मोहल्ले से गुंडे लेकर जाओ,
और वहां पर उसके एग्जिट पॉइंट पर ही 10-20 लफंगों को खड़ा कर दो, वोट देने के लिए वो बूथ तक पहुंच ही ना पाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 दिन की मीटिंग में हमेशा ये सवाल उठा कि बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। लोग एग्रेसिव है, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये पूरा जो क्षेत्र, शहरी इलाका, जहां भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन वो वोट देकर सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि पोलिंग बूथ पर पहुंच ही नहीं पाते। और इसलिए उन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन भी रहा था कि कौन होगा। ममता बनर्जी अगर नहीं होंगी तो भी ये पूरे इलाके में, कोलकाता में हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कौन भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत नेता है जो हमारे साथ खड़ा रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है? ये बातें तो पहले से चल रही थी, तभी तो शुभेंदु अधिकारी को भेजा गया। यही फाइटर है ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने वाला। और ये केवल भवानीपुर के लिए नहीं था, उस पूरे इलाके के लिए था। वो दूसरे के लिए ही प्रचार कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं से झड़प हो रही है। तो ये पूरा इलाका अभी भारतीय जनता पार्टी ने सर्विलांस पर डाल रखा है कि नहीं। अभी लगभग 41,000 बूथ, और हर बूथ पर कम से कम तो 150 ऐसे नेता कार्यकर्ता होने चाहिए जो कि बूथ तक लाने में भी भूमिका निभाए। और जहां जहां दिखाई पड़े कि इस मोहल्ले में ये टीएमसी वाले पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं, वहां पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ तो बाद में, पहले खुद का शक्ति प्रदर्शन करो। ये परेशानी देखिए, जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दहाड़ा करते थे, नहीं, ये अगर किसी का ऊपर हमला होता था तो वो कांग्रेसियों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कम्युनिस्टों पर, आजकल जो स्थिति थी। लेकिन अभी जब इनके सांसद पर हमला हो रहा है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं नहीं, हम तो इसका बदला लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। अगर आपके नेता पर हमला हो रहा है, इसका मतलब वहां के लोग भी अब मानते हैं कि ये चोर उचक्कों की पार्टी बन गई है। वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी है ही, कट मनी की बात कोई नहीं कर रहा, खुलेआम, क्योंकि डर है उसे। ये नहीं कह रहा कि कोलकाता में हो, हावड़ा में हो, हुगली में हो, इन सारे जगहों पर एक छोटे से मकान बनाने के लिए आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, टीएमसी के लोग आकर पैसे लेते हैं। तो ये मन में तो है, लेकिन वो उम्मीद जो थी कि इस बार परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन की दिशा में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्रेसिव कैंपेन किया है, उसमें ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये पूरा किला जो बनाकर रखे हुए थे वो भी दरक गया है। और इस क्षेत्र में ये 17 की बात नहीं हो रही, 77 प्लस की बात हो रही है। 80-85 सीटें लेकर आई नहीं कि फिर ममता बनर्जी की पार्टी ऐसे ही टूटने फूटने लगी। बिल्कुल जबरदस्त कैंपेनिंग रही। बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है, टीएमसी के अंदर काफी ज्यादा विद्रोह है। छोटी मोटी झड़पें की तो खबरें ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि वोटिंग के दिन में फिर से टीएमसी क्या कोई उत्पात मचाएगी? हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती भी है, लेकिन टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, टीएमसी के गुंडे फर्स्ट राउंड में तो भाग गए, वो बाहर नहीं आ सके, उनको डर लग गया। और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया में तस्वीरें आ रही है कि जो कोई भी उपद्रवी है, जो कहीं जाकर के पत्थरबाजी कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, वीडियो उसका बाहर आया नहीं, क्योंकि खदेड़ के पकड़ के गांव में उसको जो है, न सिर्फ उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, पूरा गांव घुमा घुमा के ये टीएमसी के गुंडों को जो है सबक सिखाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज गया। दूसरी जिसके बारे में लोग कम चर्चा कर रहे हैं, हिंदू जागृत हो गया है। सबसे बड़ी बात बंगाल के अंदर में जो नजर आ रही है वो ये कि हिंदू जाग गया है। जो मुस्लिम अपीजमेंट करते 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 वो जो फरहाद हकीम को साथ में लेकर के ममता बनर्जी हर जगह घूम रही थी, इसका रिएक्शन भी हो रहा है। फरहाद हकीम का वो वीडियो हर मोबाइल फोन पे पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचाया गया कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरा इस्लाम सही रिलीजन है, सारे हिंदुओं को जो है किसी न किसी दिन हम लोग इस्लाम में उसको जो है सही रास्ते पे ले आएंगे, सारे लोगों को कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह की बातें कही गई। आज तो उन्होंने वीडियो जारी किया, वो कह रहे हैं 230 सीटें हम जीत रहे हैं। भाई 230 सीटें अगर आप जीत रहे हो तो आपको कलकत्ता पोर्ट से क्यों लड़ना पड़ रहा है, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है? 55% मुसलमान वाले इलाके से क्यों लड़ रहे हो? वहां किसी हिंदू को लड़वा दिए होते, टीएमसी के किसी और लोगों को। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो किसी और जगह से आप लड़ते जहां पे मुसलमान जो है 15% 20% हो, तब तो बात होती कि जनता आपके साथ है, आपको सेफ साइड चाहिए।
ममता बनर्जी को अपने घर से लड़ना है, क्यों नहीं आप नंदीग्राम गए? क्योंकि इनको मालूम है कि 2-3 चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। एक, महिलाएं, दूसरा, हिंदू के अंदर जो एक जागरण वाली प्रवृत्ति पैदा हुई है, हिंदू जाग उठा है, और तीसरी, जिसके बारे में अभी तो नहीं, नतीजों के बाद डिस्कशन होगा, कि टीएमसी पार्टी के अंदर ही लोग पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। ये जो गुटबाजी, जो कुछ लोगों का टिकट काटा गया और जानबूझकर जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के अंदर अभिषेक बनर्जी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, वो घर में बैठ के ममता बनर्जी को हराने में लगे हुए हैं। अभी आगे आगे देखिए क्या क्या खेल होता है। 4 तारीख के बाद ये सारे भेद जो है वो खुलेंगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक सुनामी जैसी चीज पश्चिम बंगाल में इस बार दिख रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता बिल्कुल, और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ी एक खबर भी सामने आई है। एक आंकड़ा आया जिसमें 500 से ज्यादा करोड़ की जब्ती की बात बताई जा रही है, जिसमें तो 30 करोड़ कैश ही जब्त किया गया है। चुनाव आयोग की सख्ती सेकंड फेज के लिए किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए, चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए भी बेहतर सख्ती की थी, और इसी का असर है कि जितने चुनाव हुए 152 सीटों पर, उसमें लगभग 44,376 बूथ थे, 44,000 से ज्यादा बूथ, और एक भी बूथ से रिक्वेस्ट नहीं आया कि रीपोलिंग करवाना है। यानी बूथ मैनेजमेंट बेहतर था। हिंसा की कुछ खबरें आई, इधर उधर झड़प हुए गलियों में, सड़कों पर, गांव में। ये जो झड़पें हुई है उससे बूथ प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि कुछ वोट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसमें तो ये नहीं कह सकते कि लोग जाकर वोट नहीं दे पाए, इस हिंसा के कारण वोट नहीं दे पाए। वोट तो दे रहे हैं। और यही स्थिति है कि जो सड़कों पर हंगामा हुआ, गलियों में हंगामा हुआ, उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मीटिंग की और उसके बाद कहा कि नहीं, ये बड़ी गाड़ियों से हर जगह जाना संभव नहीं है, गलियों में भी जाना पड़ेगा, और हम उस जगह पर चुनाव करवा रहे हैं जहां संकीर्ण गलियां हैं, शहरी क्षेत्र है। तो फिर इसके लिए बाइक स्क्वाड बनाओ, और 160 से ज्यादा बाइक स्क्वाड बनाए गए हैं कि 2 सीएपीएफ के जवान हर बाइक पर जाएंगे और गलियों में घूमेंगे। कहीं भी 2-4 लोग दिखाई नहीं पड़ने चाहिए कि 5-7 लोग ऐसे खड़े हैं, झंडा लेकर खड़े हैं, तो उसकी पिटाई करो, उठा कर ले जाओ। थाने वाले का काम वही है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 100 मीटर के दायरे में आपको नहीं आना है बूथ पर, लेकिन बूथ से बाहर तैनात रहना है। अगर एक कॉल जाता है क्यूआरटी का, तो आपको अपनी गाड़ी लेकर आना है और उन लोगों को पकड़ के थाने में ले जाना है। थाना में पूरे दिन बिठाओ, बाद में देखा जाएगा उसके ऊपर क्या मुकदमा होगा। तो चुनाव आयोग ने सख्ती की, और उस सख्ती का परिणाम पहले फेज में भी दिखा। दूसरे चरण में और ज्यादा सख्ती है, इसलिए तो ये बमबाज पकड़े जा रहे हैं ममता बनर्जी के। आज कईयों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, और 550 करोड़ से ज्यादा ये अलग अलग जगहों पर, उसमें कैश भी था और कुछ सामान भी जो ममता बनर्जी बांट रही है। भवानीपुर में सबसे ज्यादा कैश बांटा गया है, इसलिए जो मिराज शाह के ऊपर छापेमारी हुई थी, उसके बाद से जो उसके घर पर 7-8 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए थे, ईडी की टीम ने पकड़ी थी, उसमें भी ये ममता बनर्जी उसी क्षेत्र में बंटवारा करने वाली थी, वो कैश भी पकड़ा गया। तो जो तरीके चुनाव आयोग ने बनाए, और जिसके सुप्रीम कोर्ट तक ने सराहना की कि नहीं, पश्चिम बंगाल में तो ये उम्मीद ही नहीं थी। सीजेआई ने खुद कहा कि पश्चिम बंगाल में ये उम्मीद नहीं थी, और अब तो कल्याण बनर्जी को भी, जो सामने खड़े थे, उनको भी कहा कि आपको भी सराहना करनी चाहिए कि ऐसे चुनाव की उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इतनी कम हिंसा हो। तो ऐसी स्थिति की है जिसके कारण जो ममता बनर्जी की परेशानी पहले से बढ़ी हुई थी, मल्टी कॉर्नर फाइट के कारण। साउथ 24 परगना में 35-40% मुसलमान हैं, और वही सबसे ज्यादा आईएसएफ ने अपने आप को वहां पर कंसंट्रेट किया है। जो 33 सीटों पर लड़ रहा है, ये साउथ 24 परगना के 29 सीटों पर लड़ रहा है, और कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन भी है। तो हर इलाके में, चाहे साउथ 24 परगना हो, या हावड़ा, हुगली, या कोलकाता हो, हर जगह पर इन लोगों को आपस में उलझते देखकर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा। चुनाव आयोग की सख्ती ने लोगों का मनोबल बढ़ाया, और इस बीच में जो कैंपेन चले हैं, ममता बनर्जी जिस मोड में दिखाई पड़ी, अभिषेक बनर्जी जिस मोड में दिखाई पड़े, लगने लगा है लोगों को कि यह हारा हुआ है, इसके साथ जाने से अब कोई फायदा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब देखिए
कैसा चुनाव होता है। सर बिल्कुल, आपने कैश का जिक्र किया तो एक सवाल और मेरा आपसे है। हुमायूं कबीर ने ये आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद में उनके जो विधायक है, जहां जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उसको खरीद लिया। क्या ममता बनर्जी ने विधायकों को पैसे बांटे हैं? देखिए, ममता बनर्जी विधायकों को पैसे बांट रही है या विधायक उनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये हुमायूं कबीर विश्वसनीयता के स्तर पर 0 है। हुमायूं कबीर क्या बोलता है, इसको लेकर ममता बनर्जी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उससे बड़ा आरोप हुमायूं कबीर पर ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने अवैध धन और सामग्री की आवाजाही पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 510 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की जा चुकी है। कईयों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 30 करोड़ नगद की बरामदगी की भी बात सामने आई है। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की इस बार बड़ी तैयारी भी है। ये सख्ती टीएमसी की बेचैनी है। तो चुनाव को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।